नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज हम गांव बनियानी में आए हैं। गांव बनियानी में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। ये वारदात होली वाले दिन हुई है, दुल्हनी वाले दिन। इसमें कुछ युवकों ने और उनके परिवार वालों पर आरोप है कि एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। इसी मामला पूरा पेचीदा बना हुआ है। गाँव में तनाव का माहौल है। पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये वारदात हुई कैसे है। दरअसल ये फाग का दिन था और ये बनियानी गांव का साहिल है और उसका दोस्त है सतीश। वो अपने कहीं किसी दोस्त के पास से ना होली खेल के वापस आ रहे थे गांव में बनियानी में ही अपने। तो रास्ते में ना एक बाइक खड़ी थी और ये बताया जा रहा है कि वो बाइक निशांत नाम के लड़के की थी। तो साहिल और सतीश ने उसको बाइक हटाने के लिए कहा, भाई रास्ता नहीं है, आप जगह दे दो। तो उसी बात को लेकर झगड़ा हो गया साहिल और सतीश और निशांत के बीच में। निशांत का घर भी आसपास ही था। तो निशांत ये अभी तक ये बताया गया है कि निशांत के परिवार वाले भी आ गए उसी झगड़े के दौरान और लाठी डंडे लेकर आए। तो साहिल और सतीश के साथ जैसे झगड़ा हो रहा था तो दूसरी तरफ से आ रहे थे एक विक्रम था और एक लड़का था बंटी। उन्होंने बीच बचाव करवाने की कोशिश की, झगड़ा सुलझवाने की कोशिश की। तो इसी दौरान ये आरोप है कि निशांत के जो परिवार वाले थे वो लाठी डंडे लेकर आए हुए थे और झगड़े में विक्रम के सिर में एक डंडा लगा है और वो डंडा बड़ा ऐसी जगह लगा कि निशांत अचेत होकर वहीं गिर गया था, खून से लथपथ था। झगड़ा चलता रहा फिर भी। तो गांव वालों ने एकदम जब झगड़ा ज़्यादा हुआ तो गांव वालों ने बीच बचाव किया और फिर जो विक्रम के परिजन थे, परिवार वाले थे, वो विक्रम को एकदम उठा के वहाँ से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में देखा कि सिर में ज़्यादा गंभीर चोट है, हालत ठीक नहीं है विक्रम की। तो उन्होंने पीजीआई रोहतक रेफ़र कर दिया उसको। पीजीआई रोहतक में विक्रम को एक दिन बाद मृत घोषित कर दिया था। अब उसी मामले को लेके गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पंचायत हुई है, अगले दिन पंचायत भी हुई थी। एसपी वो एएसपी आए थे, एसपी आए थे और भी पुलिस अधिकारी आए थे। आज भी गांव में पुलिस तैनात की गई है। पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी जो आरोपी हैं सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, इस मामले में हम ये भी बता दें कि निशांत और उसके जो परिवार वाले हैं ना, वो निशांत के परिवार वालों और निशांत समेत करीब 11 या 12 लोगों पर केस दर्ज किया गया है हत्या का। तो अब गांव वाले लगातार बैठक भी कर रहे हैं, पंचायत भी हुई, आज फिर पंचायत होनी है। तो अब पुलिस आश्वासन दे रही है कि जल्दी जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे। पुलिस के आश्वासन के बाद आज जो है विक्रम का जो अंतिम संस्कार तो कर दिया गया है, लेकिन गांव में स्थिति ठीक नहीं है। गांव के जो दो गुट हैं, एक तरफ वो हैं जिन पर आरोप लगा है और एक तरफ ये जिनका ये लड़के की हत्या की गई है। फिलहाल गांव की स्थिति तनावपूर्ण है। पुलिस तैनात है और पुलिस के अगले कदम की ओर ग्रामीण देख रहे हैं कि क्या कदम उठाते हैं। उसके बाद फिर अगर गिरफ्तारी नहीं हुई या कोई कार्रवाई नहीं की गई जिनका जो ये हत्या हुई है उनके परिवार वालों के मुताबिक, तो फिर ग्रामीण अगला कदम उठाएंगे। डट जा रहे हैं।
आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई उनका अधिकार है, कोई बात नहीं, वो तो हमने कर दिया। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सतीश है। सतीश, क्या हुआ था? आप साथ में? हम क्रिकेट खेल के आ रहे थे, एक जना वहाँ गांव का था, एक दारू पी रखी थी उसने मोंटी भाई ने कही इसको छोड़िया वहाँ, तो हम बाइक पे हम साइलर में उसको लेके गए हैं। तो वो 200 मीटर इन तक दूर ही गए थे। इतनी देर में एक बीच में बाइक लगा रखी थी धानका के लड़के ने, तो उसने वो साहिल ने कही है कि बाइक हटा ले, तो वो उतर के और वो 2-3 जने थे वे उससे गाली गलौज करने लगे, बोले तू बताएगा मुझे बाइक कैसे हटाई जाएगी। और फिर वो उसके चिपट गए। इतनी देर में मैं इनको बुलाने गया हूँ, तो मोंटी भाई वहां से गया है, तो मोंटी भाई ने समझाने लगा, फिर मोंटी भाई का चिपट गए में सारे लोग। फिर हम सारे बालक पहुंचे यहाँ, तो ये सारे मतलब बेरहमी से मारे हैं, सब मारे हैं। किस तरह से हत्या की गई? उसको वे तलवार तुलबूर और उनके चांद चूंद लाठी डंडे ले रखे थे, उन्हें बड़ा लगी मारनी सबको। पहले से तैयार थे? हाँ, तैयार थे बिल्कुल। और पूरी प्लानिंग थी उनकी, कानूनी बरा किस बात पर थी, के बात थी, कुछ नहीं पता। मतलब सारे नकुले पहने दर्जात थे, सब कुछ थे, तलवार थी, चांद थे साइकिल वाली, और राड थी, बड़का का राड मारी उन सिर में। क्या वो भी शराब पिए हुए थे? हाँ, वो भी शराब पी रहे थे, वही शराब पी रहे थे, मारा के बालक पी रहे थे। सब विवाद सिर्फ इतना सा था बाइक हटाने को लेके या? हाँ, बाइक हटाने को लेके। जी, क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश, क्या हुआ है और क्या चाहते हैं अभी आप? ये मेरे बच्चे के साथ अन्याय हुआ, निर्दोष मारा गया मेरा बच्चा, और न्याय चाहिए। जो दोषी है उसी को सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष को नहीं। और मैं उम्मीद करूंगा कि प्रशासन मेरे साथ न्याय करेगा। क्या पहले से कोई रंजिश थी या फिर जान? कोई रंजिश नहीं थी। मेरा बच्चा ड्यूटी पे जाया करता, परसों छुट्टी थी, इसलिए वो क्रिकेट खेलने चला गया। वहां तो वापसी आते दफा उसके साथ ही हादसा हुआ। मारने वाले यही के थे? हाँ, ये गांव के ही थे। तो आपने FIR दर्ज करवा दी? जी, मैंने तो पता भी नहीं है जी, हमारा तो बच्चा मर गया, हम तो इलाज के लिए भाग रहे थे, हमने तो कोई वो नहीं। तो अब क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहिए जी, उनको गिरफ्तार करो, फांसी की सजा होंगे, बस ये सब। हाँ सर, क्या था मामला? मामला ये था कि फाग वाले दिन गांव में हमारे एक भाई हैं, उन मारी गई थी। फिर कल बीती रात में उनका निधन हो गया, तो FIR हमने उस दिन रजिस्टर कर दी थी, उसमें मर्डर के सेक्शन ऐड कर दिए हैं। मौके की सारी कार्रवाई, FSL टीम को बुलाना, ये सारा काम कर दिया है। गांव में अभी पंचायत के साथ निर्णय हुआ है कि अभी बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद संस्कार करा जाएगा, और जो भी बंदे इन्वॉल्व हैं, जो भी नाम सामने आए हैं, उनको हमने सारी टीमें बना रखी है। गांव वालों से बात करके ये भी आश्वासन दिया गया है कि इन पर जल्द से जल्द इनको उठा लिया जाएगा। ये चाहें तो हम इन पे, अगर चाहें तो SIT भी बना दी जाएगी। इनकी संतुष्टि के हिसाब से कार्रवाई करके जो हमारे मुजरिम उनको राउंड अप करा जाए। क्या टीमें बना दी गई हैं? बिल्कुल, 8 से 10 टीमें ऑलरेडी काम कर रही हैं इसमें। ज़रूरत पड़ने पे और मुलाजिम लगाने की ज़रूरत पड़े तो उनको भी लगा दिया जाए। प्राथमिक दृष्टया क्या आया? क्या बीच बचाव के लिए आया था मृतक? मृतक इनका जो अभी सामने आई है कहानी, हुई है कि ये क्रिकेट खेल रहे थे उस दिन। फिर वहाँ से कुछ कुछ इनमें लड़ाई हुई थी, कहासुनी हुई थी। उसके बाद फिर वापस जाते हुए गाड़ी के सामने रास्ता रोकने की बात आई, वहाँ पर इनकी कहासुनी हुई। प्राथमिक दौर पे यही बात अभी सामने आई है, आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। क्या पहले से कोई इस तरह की आपसी? ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, ना कोई रंजिश का मामला है। बाकी आगे देखते हैं। हम हिरासत में भी नहीं है सर कुछ लोग? चल रहा है, काम कर रहे हैं अभी। बॉडी लेने के लिए तैयार हो गए परिजन? हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। परिवार को बस ये संतुष्टि चाहिए थी कि पुलिस अपना काम
जो बंदे हैं गांव के, जो हमारे सारे मौजूद व्यक्ति हैं, बस यही चाहते थे आश्वासन कि जल्द से जल्द जो लोग जिम्मेदार हैं उनको राउंड अप करा जाए। बॉडी ना लेने की ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा कॉर्पोरेट कर रहा है गांव, समझदार लोग हैं, समझदार परिवार है। ठीक ठीक।